Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ा खुलोग. My name is CS पायल पोखली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1. इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और इस चैप्टर की 5-6 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं. किसी भी स्टूडेंट ने अगर कोई भी वीडियो स्किप की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख सकते हैं. देखिए, मैं 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस इस चैनल पे कवर करवाने वाली हूँ. सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं या आपके कोई दोस्त हैं, कोई छोटे या बड़े भाई बहन हैं, तो आप उन्हें ये फॉरवर्ड कर सकते हैं. चलिए अब जानते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. बट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने से पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इमेजिन करो तुम अपने घर में सबसे छोटे हो, सबसे छोटे, ठीक है. तो अब सबसे पहले तुम्हारे ऊपर किसका अधिकार है? अधिकार बोले तो तुम्हारे ऊपर पावर्स कौन अपनी दिखाता है, अथॉरिटी कौन चलाता है, कौन तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देता है? बड़ा भाई या बड़ी बहन. फिर उसके ऊपर कौन है? मम्मी. वो आपको भी इंस्ट्रक्शंस देती होगी, आपके बड़े भाई बहन को भी देती होगी. फिर उसके ऊपर कौन है? पापा. ये आपको भी इंस्ट्रक्शन देते होंगे, आपके बड़े भाई बहन को भी देते होंगे और साथ में मम्मी को भी देते होंगे. और उसके ऊपर कौन है? दादाजी. दादाजी अब आपको भी इंस्ट्रक्शन देंगे, आपके बड़े भाई बहन को भी देंगे, मम्मी को भी देंगे और पापा को भी दे सकते हैं. कैसे आप देख रहे हो, एक सीक्वेंस चल रहा है, एक हायरार्की चल रही है कि ये इससे बड़ा, ये उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, वो सबसे बड़ा. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल की मैनेजमेंट मैनेज करती है. जैसे ये घर में एक हायरार्की चलती है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में भी एक हायरार्की चलती है, एंड दैट इज दिस वन. जो सबसे ऊपर आते हैं उन्हें बोलते हैं हम टॉप मैनेजमेंट. ये थोड़े इगोइस्टिक नेचर के होते हैं, मतलब नॉट एक्चुअली, वैसे ही जैसे फोटो दिख रही है आपको कि मैं हूं, मेरी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है. क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन होते हैं, ये सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सबसे प्रभावशाली लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. उसके नीचे का लेवल होता है मिडिल मैनेजमेंट वाला. ये अक्सर इनको खुश करते हुए पाए जाते हैं. और उनसे नीचे लेवल होता है लोअर या फिर ऑपरेटिव मैनेजमेंट. और उसके नीचे आते हैं वर्कफोर्स, मतलब ये डायरेक्टली लोअर वाले वर्कफोर्स से कनेक्टेड होते हैं. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की फॉलो की जाती है लेवल्स के मामले में. तो मैनेजमेंट को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज टॉप, सेकेंड इज मिडिल एंड थर्ड इज लोअर या फिर ऑपरेटिव. अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है. टॉप मैनेजमेंट में आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट. मतलब जितने भी भारी भरकम लोग होते हैं ना, वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. वो सारे लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बांधे हुए हैं, वो सारे लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, दिमाग है, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वो इसमें पाए जाते हैं. वहीं पे मिडिल मैनेजमेंट की बात करो तो इसमें आते हैं मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और पता नहीं कितने मैनेजर्स. मतलब ऐसे मानो ज्यादातर मैनेजर्स इसी वाले लेवल में आते हैं. इनका काम होता है इनका बिचौलिया बनना, इन दोनों पार्टीज का. पर इसके बारे में अब हम बाद में बात करेंगे. और लोअर में आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क. ऐसे लोग जो कि पावर थोड़ी कम होल्ड करते हैं लेकिन वर्कफोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. अब भाई देखो, जैसे आपका ये वाला मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, दादाजी की सबसे ज़्यादा पावर्स थी, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे. पापा की उनकी थोड़ी कम पावर थी, वो इनको बोल सकते थे. मम्मी की थोड़ी कम पावर थी, वो सिर्फ तुम लोगों को बोल सकते थे. वैसे ही यहाँ पे होता है. ऐसे मानिए वर्कफोर्स वाले क्या हैं? छोटे भाई बहन हैं जिनकी घर में कुछ नहीं चलती. उनके ऊपर बैठे हुए हैं उनके सिबलिंग्स, लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट.
उसके ऊपर बैठे हुए हैं मिडिल मैनेजमेंट मतलब मम्मी पापा, और उसके ऊपर बैठे हुए हैं टॉप मैनेजमेंट मतलब दादा दादी। तो ऑर्गेनाइजेशन के दादा दादी कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट वाले। मम्मी पापा कौन होते हैं? मिडिल मैनेजमेंट। और बड़े भाई बहन कौन होते हैं? लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। और आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? वर्क फोर्स है। तो यहाँ पे आपको अपनी पावर समझ में आ रही है कितनी होगी? वर्क फोर्स की बिल्कुल पावर नहीं होती, लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट की थोड़ी पावर होती है, मैनेजमेंट की उनसे ज़्यादा पावर होती है, और सबसे ज़्यादा पावर जो होल्ड करता है वो होता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा सीनियर कंसिडर किए जाते हैं, फिर ये इनके सबऑर्डिनेट होते हैं बट इनके सीनियर होते हैं, ये इनके सीनियर हैं और ये इनके सबऑर्डिनेट हैं। एंड एट द सेम टाइम एक चीज़ और समझ लो, अथॉरिटी फ्लो करती है ऐसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है ऐसे। अथॉरिटी मतलब पावर ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो करेगी? नीचे से ऊपर जाएगी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता एक वीडियो बनी हुई है इसी चैनल पे, जाके देख लीजिए। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, और ये इनमें कौन सीनियर कहलाया जाता है, कौन जूनियर कहलाया जाता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है। अब हम जानते हैं कि इनके काम क्या रहते हैं, मतलब टॉप मैनेजमेंट वाले क्या काम करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट वाले क्या काम करते हैं, और लोअर मैनेजमेंट वाले क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टॉप मैनेजमेंट की। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये कंपनी के ब्रेन होते हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम इन्हीं का होता है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ये लोग करते हैं। It says their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, कैसे उन्हें इंटीग्रेट किया जाए, वो ये बताते हैं, मतलब ये इंश्योर करते हैं। आप ऐसे मानिए ना, ये दिमाग है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन इनकी वजह से चल रहा है, तो ये बड़े फैसले लेते होंगे, ये ऐसे फैसले लेते होंगे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। These top level managers are responsible for welfare and survival of organization. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल का ठेका इन्होंने अपने सर पे लिया होता है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन से फायदे वाली चीज़ आने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी नुकसान वाली चीज़ आने वाली है, एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन को भला पहुंचा सकती है, कौन उसका नुकसान कर सकती है। ये सारी चीज़ों पे यही लोग नज़र रखते हैं। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाते हैं, और प्लान्स बनाना आपको पता है सबसे ज़्यादा दिमाग वाला काम होता है, राइट। जितनी स्ट्रैटेजीज हैं, जितना कंपटीशन देखना होता है, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करना होता है, आउटसाइडर से इंटरेक्शन करना होता है, वो सारा टॉप लेवल वाले करते हैं। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे पहुंचना है, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजीज और प्लान्स भी यही बनाते हैं। ये पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका काम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। देखने में लगता नहीं है, लेकिन इन्हीं का काम सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। लोगों को तो बाहर से लगता है अरे यार एसी कैबिन्स में बैठे हुए हैं, इनकी तो मस्त चिल लाइफ है। आप खुद सोच के देखिए, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका बॉस नो डाउट एसी कैबिन्स में बैठता है, लेकिन अगर बिजनेस को नुकसान होता है, आपकी सैलरी तो इन्फ्लुएंस नहीं होती है, आपकी सैलरी तो उतनी आती है, नुकसान एक्चुअली बेयर किसको करना पड़ता है? बॉस को करना पड़ता है ना, टॉप लेवल वालों को करना पड़ता है ना। बस वही केस है यहाँ पे भी। तो टॉप मैनेजमेंट ये सारे काम करती है। अब मैंने इतना दबाव दे दे के क्यों पढ़ाया तुम्हें हर काम? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, एमसीक्यू में या फिर केस स्टडीज में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई डोंट वांट कि आप कोई भी केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पढ़ाकू लोग चैनल से पढ़ रहे हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट सब नॉलेज अच्छे से इकट्ठी करके लेके जाएं। चलिए, अब बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट के बारे में। आपने कभी किसी ब्रिज पे चला है? ब्रिज पे चलने से क्या होता है? नदी के एक सिरे से अगर आपको नदी के दूसरे सिरे पे जाना होता है, तो आप ब्रिज की मदद लेते हैं, राइट। सो ब्रिज क्या काम कर रहा है यहाँ पे? एक सिरे को नदी के दूसरे सिरे से कनेक्ट करने का काम कर रहा है।
मिडिल मैनेजमेंट का भी कुछ ऐसा ही काम होता है। भाई अब यहाँ देखो कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट वाले हैं वो ऊपर बैठे हैं, लोअर मैनेजमेंट वाले नीचे बैठे हैं। तो इनको अगर इनसे कनेक्ट करना है तो किसके थ्रू करेंगे? इनके थ्रू करेंगे ऑब्वियसली। तो मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? टॉप लेवल वाले को या फिर लोअर लेवल वाले को कनेक्ट करने का काम होता है। ये बोलते हैं इट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में लिंक का काम करता है। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। देखो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? स्ट्रैटेजीज बनाता है। बस उन्हीं बनी हुई स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने का काम मिडिल मैनेजमेंट करता है। भाई टॉप लेवल वालों ने तो स्ट्रैटेजीज बना के, प्लान्स बना के अपना काम कंप्लीट कर दिया, बट जब तक उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक प्लान्स तो एग्जीक्यूशन में आएंगे नहीं, एग्जिस्टेंस में आएंगे नहीं। तो एग्जीक्यूशन का काम किसका होता है? मिडिल मैनेजमेंट का होता है। अब देखो बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है टॉप लेवल और मिडिल लेवल वालों में। टॉप लेवल प्लान्स बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, गोल्स सेट करता है। उन गोल्स को अचीव करवाना, स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना, प्लान्स को एग्जीक्यूट करना मिडिल लेवल का काम होता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के अलग अलग काम है, बस कनेक्टेड है। At the same time, they are responsible for all the activities of first line managers. टॉप मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मिडिल लेवल में हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये इनका मेन टास्क होता है प्लान्स को कैरी आउट करना जो कि टॉप मैनेजर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? पॉलिसीज जो कि टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उन्हें इंटरप्रेट करें। मतलब सबसे पहले तो देखो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बना के रख दी, लेकिन उसको इंटरप्रेट भी तो करना होगा, तभी तो उसका एग्जीक्यूशन की बात आएगी। तो इंटरप्रेट करने का काम ये करते हैं। इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सन। इनको मेक श्योर करना होता है कि इनके डिपार्टमेंट में जितने लोग रिक्वायर्ड थे उतने हैं, अगर नहीं है तो उनका रिक्रूटमेंट करवाओ। अच्छा, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि ये किसका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की भर्ती करवाओ, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हैं वो मेक श्योर करना। तो ये मिडिल लेवल वालों का काम होता है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करो, मोटिवेट करो उनको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, कॉपरेट करो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल एक कॉपरेशन मेंटेन रहे और स्मूथ फंक्शनिंग भी रहे। देखो अगर डिपार्टमेंट्स आपस में ही भिड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन तो स्मूथली चल नहीं पाएगा। तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से बना के रखे। ये कौन मेक श्योर करता है? मिडिल मैनेजमेंट मेक श्योर करता है। तो इनके ये मेन टास्क होते हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना, जिनके नीचे ये हाथ लगे हुए हैं, ये कौन है? ये ऑपरेशनल मैनेजर है। और ये जो हाथ दिख रहे हैं ना आपको, ये वर्कफोर्स के हैं। ये वो इंसान है जो डायरेक्टली वर्कफोर्स के कनेक्ट में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। Foremen and supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. Supervisors directly oversee the efforts of the workforce. Workforce से directly जो connected होता है, जो उनके efforts को directly देखता है, वो यही इंसान होता है। देखिए organization में ऊपर top वाले आ गए, फिर middle वाले आ गए, फिर लोअर आए। जो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं वो तो वर्कफोर्स है। तो वर्कफोर्स के कांटेक्ट में कौन रहता है? ये रहता है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। इनके पास कम पावर्स होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे आ रहे हैं ये। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली काम कौन करता है? वर्कर्स कर रहे होते हैं। तो वर्कर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहने का मतलब क्या है? कि उनका काम देखना, सुपरवाइज करना, ये मेक श्योर करना कि जो क्वालिटी हमने सोची थी वो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी थी वो हम कर पा रहे हैं। एक्चुअल वर्कफोर्स से कांटेक्ट करना, इंटरैक्ट करना, मेक श्योर करना उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको तकलीफ हो तो उसका निवारण उनको देना, उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम होता है।
ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है, वेस्टेज तो नहीं हो रही है, आउटपुट की क्वालिटी बढ़िया है, एफर्ट सही से लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें यही मेक श्योर करते हैं। क्या पढ़ा हमने? टॉप मैनेजमेंट सबसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलके बना होता है, सबसे ज़्यादा दिमाग वाले काम ये करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सोचते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी जितना इंटरेक्शन होता है वो इनके द्वारा ही होता है। मिडिल मैनेजमेंट इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं, इन दोनों की वार्तालाप करवाते हैं, आपस में जो भी कॉन्टैक्ट पहुंचाना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है वो पहुंचाते हैं, और एट द सेम टाइम डिपार्टमेंट्स में आपस में कॉपरेशन मेंटेन रहे मेक श्योर करते हैं। लोअर वाले वर्कफोर्स को डायरेक्टली ओवरसी करने का काम करते हैं, उनके काम को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, वेस्टेज रिड्यूस करने के बारे में सोचते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की हो वो मेक श्योर करते हैं, एंड रिलेटेड वर्क। सो इस तरह से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बहुत ही जल्दी पूरे सिलेबस के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं, व्हाट्सएप पे आप इंक्वायर कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन वहाँ पे दिखता है ना उसको प्रेस कर देना, सो दैट नोटिफिकेशन चली जाए तुम्हारे पास जब भी कोई नई वीडियो आती है तो। क्योंकि तुम लोग जब वीडियोस देखते हो ना और मेरे पास व्यूज़ की इन्फॉर्मेशन आती है तो मुझे ऐसे ऐसी खुशी होती है ना, और अंदर से मोटिवेशन आती है कि और वीडियोस बनाओ और वीडियोस बनाओ। तो मेरी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि तुम लोग थोड़े से एफर्ट्स दिखाओ अपनी तरफ से। एंड कोई और बात कहनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, लिख डालो अपने मन की बात। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।